सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। घर पे आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे। ठीक है, मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है, जिसमें हमें एक कविता पढ़नी है जिसका शीर्षक है सर्दी आई सर्दी आई। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा एक चित्र यहाँ पे बना हुआ है बच्चों। ठीक है, जिसमें इन दोनों बच्चों ने सर्दियों के कपड़े पहने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्दियों का मौसम है, मौसम बहुत सुहाना है। ये बच्चे आपस में खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो क्या आप लोगों को भी सर्दियों के मौसम में मज़ा आता है? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आता होगा, है ना बच्चों। तो इसी सर्दी के मौसम से संबंधित ये कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे भी एक चित्र है बच्चों। इस चित्र में आप देख रहे हैं सभी बच्चे खेल रहे हैं सर्दियों के मौसम में, है ना। क्या आप लोग भी सर्दियों के मौसम में खेलते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर खेलते होंगे। सर्दियों के मौसम में हमें खेलना चाहिए, है ना। खेलने से हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कविता को पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है बच्चों सर्दी आई। ठीक है, सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। सर्दी आई और क्या पहन के आई? ठंड की पहने वर्दी आई। जैसे सर्दी आती है हमें ठंड लगने लगती है, बहुत ठंड लगने लगती है ना। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, सभी अलाव लगा कर बैठे, यानी आग को जला करके सभी आग सेक रहे हैं, है ना। तो बच्चों, क्या कहा गया है कविता में? सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। आपने देखा होगा बच्चों, सर्दियों के मौसम में सभी ढेर सारे कपड़े पहनते हैं, चाहे वो दुबले हों, है ना, चाहे तगड़े। तगड़े मतलब मोटा, है ना, चाहे वो काफ़ी मोटे हों या दुबले हों। ठीक है, सभी ढेर सारे कपड़े पहनते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस कविता को करिए, शुरू करते हैं। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, नाक सभी की लाल हो गई। सुकड़ी सबकी चाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। नाक सभी की लाल हो गई। बच्चों, आपने सर्दियों में गौर किया होगा, सबकी नाक ना लाल हो जाती है और नाक बहुत ठंडी भी हो जाती है ना। सुकड़ी सबकी चाल हो गई। हमारी जो चाल है वो बहुत धीमी हो जाती है, हम धीमे धीमे चलते हैं, है ना, एकदम आराम आराम से चलते हैं, जहाँ होते हैं वहीं पे रह जाते हैं, है ना, जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं। तो सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं काँप रहे हैं, ठिठुर रहे हैं काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं हाँफ रहे हैं। ठिठुर रहे हैं काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं हाँफ रहे हैं। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, हमें बहुत ठंड लगती है, हम काँपते हैं, फिर भी क्या करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, हाँफते हैं, अपने अंदर स्फूर्ति लाते हैं और खुद को स्वस्थ रखते हैं, है ना। फिर देखो क्या होता है, धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। कहा गया है आप धूप में दौड़िए फिर भी आपको सर्दी लगती है ना। छाँव में बैठो फिर भी आपको सर्दी लगती है। ऐसा क्या आपके साथ होता है बच्चों? अगर होता है तो ज़रूर सोचना और बताना कब ऐसा होता है। ठीक है, धूप में दौड़ो तो भी सर्दी, छाँव में बैठो तो भी सर्दी। फिर देखिए क्या कहा गया है कविता में। फिर कहा गया है, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी घर में सर्दी, बाहर सर्दी घर में सर्दी। पैर में सर्दी सर में सर्दी, पैर में सर्दी सर में सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। आप बिस्तर के अंदर बैठिए फिर भी आपको सर्दी लगेगी, बिस्तर से बाहर निकलिए तब तो सर्दी लगनी ही है।
क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप अचानक से बिस्तर में जाते हो, बैठते हो, ठीक है, तो क्या होता है, तुरंत सर्दी चली जाती है? नहीं ना, तुरंत नहीं जाती है। आप थोड़ी देर बैठते हैं, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सर्दी जाती है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी घर में सर्दी, बाहर निकलो फिर भी आपको सर्दी लगती है, घर में रहो फिर भी सर्दी लगती है, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, पैर में सर्दी लगती है ना, पैर पूरी ठंडी हो जाती है, सर में सर्दी लगती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सर्दी के मौसम में टोपी लगाते हैं, है ना। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। आखिर कौन है, किसने इतनी सर्दी कर दी है, आखिर कौन है, किसने इतनी सर्दी कर दी है कि अंडे की जर्दी जो होती है वो भी जम जाती है इस मौसम में, ठीक है। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी, अंडे की भी जो जर्दी है वो भी जम जाए इस सर्दी के मौसम में। फिर देखो आगे क्या कहा गया है, फिर कहा गया है सारे बदन में ठिठुरन भर दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जा रहा है मौसम बेदर्दी, जा रहा है मौसम बेदर्दी। फिर कहा गया है कि सारे बदन में ठिठुरन भर दी, यानी हमें बहुत ठंडी लगती है, हम बहुत कांपने लगते हैं। ये जाड़ा तो मौसम ही है बेदर्दी, इसे तो ज़रा भी दर्द नहीं है कि हमें ठंडी लग रही है ना बच्चों। इस कविता को लिखा है सफदर हाशमी ने, ठीक है, सफदर हाशमी ने। बहुत ही अच्छी कविता है ये, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग भी सर्दियों के मौसम में बहुत खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मैं यही उम्मीद करती हूँ, ठीक है बच्चों। इन्हीं बच्चों की तरह आप लोग भी खेलते हैं, खुद को स्वस्थ रखते हैं, है ना। तो बच्चों इसी प्रकार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी। पाठ 11 की एक कहानी है मीरा बहन और बाघ, उसे पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप इस कविता को याद करिए, ठीक है बच्चों। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।